नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 15। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कहानी और इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। कथा का आगे का वृतांत सुनाने से पहले आज हम आपको राधा रानी की एक बहुत ही रोचक और मन को मोहने वाली कथा सुना रहे हैं। यह कथा ऐसी है कि कोई कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों न हो, अगर वो भी इसे पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा तो उसके मन में भी राधा रानी के प्रति सच्ची आस्था जाग उठेगी और उनके लिए वात्सल्य भी उमड़ पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्यामानंद नाम के एक बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रियतम यानी कि श्री कृष्ण और श्री राधा जी नित्य विहार किया करते थे, वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम करते थे। झाड़ू को आम भाषा में यानी कि गांव की भाषा में सुहनी या बुहारी भी कहा जाता है। तो वे सुहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक पेड़ के नीचे देखा करते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे तो वह बड़े भाव से निमग्न हो जाया करते थे। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान लेते थे कि यह तो उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में झाड़ू की सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने का मन हुआ, लेकिन जब तक उनके साथ किसी सखी सहचरी की कृपा न हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचरी या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर यानी कि एक घुंघरू सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सुहनी लगाते थे। नित्य सेवा के अनुसार वह झाड़ू लगाया करते और झाड़ू लगाते समय उन्होंने आज देखा कि वहाँ पर एक बड़ा ही अद्भुत, कीमती और चमत्कारी नूपुर पड़ा हुआ था। उसे देखकर तो उन्हें बहुत आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहिता वधू का होगा। फिर सोचने लगे कि अगर वह यहाँ ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उस नूपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस झाड़ू लगाने लगे। अब श्री राधा जी, जो कण कण में विराजमान हैं और संसार में रची जाने वाली सारी लीलाओं की खुद ही रचयिता हैं, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती हैं, जब उन्होंने देखा कि श्यामानंद जी ने वह नूपुर उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लिया तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि यह मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक हैं। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी राधा जी, आपके एक श्री चरण का नूपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसीलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा कि जाओ जरा देख कर तो आओ, कहीं सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं रह गया। अब ललिता जी ने राधा जी के आदेश का पालन किया और वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया। और तब उन्होंने क्या देखा कि श्री श्यामानंद जी वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं और उन्हें सुध-बुध नहीं है। ललिता जी ने फिर सोचा कि मैं अपने स्वरूप में अगर जाके इनसे वह नूपुर मांगूंगी या उसके बारे में पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वह एक साधारण सी स्त्री के वेश में गई और कहने लगी, बाबा, यहाँ सोने लगाते हुए आपको कोई नूपुर तो नहीं मिला?
अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण स्त्री के वेश में थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, अरे बेटी, वह नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तब ललिता जी बोली, नहीं बाबा, वह मेरा नहीं है, मेरी बहू का है। लाओ मुझे दे दो, अगर आपके पास है। तो बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नूपुर नहीं दे सकता। अगर वो नूपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नूपुर लेकर आओ और मुझे दिखाओ। अगर वह वही ऐसा ही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर बड़ा आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो खास बात है कि जो इसकी इतनी गहरे उससे खोजबीन हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था और वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह अवश्य ही कोई दिव्य व्यक्ति है, यानी कि दिव्य शक्ति है और अपनी असलियत छुपा रखी है। ललिता जी बोली, अरे बाबा, बहू कहाँ आकर दुखी होगी, तू मुझे ही दे दे। अब बाबा मना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मैं आपको दे दूंगा तो थोड़ी देर बाद जिस बहू या जिस बेटी का ये गिरा है, अगर वह आकर मुझसे पूछेगी और मांगेगी कि वह तो मेरा नूपुर था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूं। मैं तभी यह नूपुर तुम्हें दे सकता हूँ जब तुम दूसरे चरण का नूपुर भी लाकर मुझे दिखाओगी। अब तो ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हो रहे थे। बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया। अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो बड़े जिद्दी हैं। और देखो, यह रोज मेरी कुंज की सूनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं, यानी कि इन्हें दर्शन देते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाएं, तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। सहज स्वभाव परियो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नूपुर ऐसा है ना, ऐसा ही नूपुर तो तुम्हारे पास भी है। तब बाबा ने नूपुर देखा, फिर कहने लगे, अरे हाँ, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसा कहते हुए श्री जी की करुणा देखकर उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूं। श्री जी ने हामी में सिर हिलाया। तब बाबा जी ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। तब श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरे कुंज की झाड़ू बुहारी लगाने वाली यह मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा, तो उस नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वह प्रेम में मगन होकर भाव में डूब गए। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, यह संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वह तो लगाई नहीं। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह कोई मामूली या अपने आप लगाई हुई छाप नहीं है, यह छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा यह बहाना बना रहा है, तो उन्होंने उसे डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ कर छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती थी। अब हृदयानंद जी ने समझा कि इन्होंने ठीक से इसे नहीं धोया होगा। फिर बोले, इधर आओ, मैं साफ करूं। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप थी कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर भी वह नहीं छूट पाई। अब तो वह सहम गए, कहने लगे, सत्य कहो, क्या यह श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम यह मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसीलिए यह अपराध है, इसीलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे।
गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपने परिगर में शामिल कर लिया है। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तुरंत दिव्यवाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहाँ पहुँच चुका है। जहाँ तुम्हारी भी पहुँच नहीं है वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब तो दिव्यवाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा था, अर्थात उन्हें पश्चाताप हो रहा था, यह सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा और वह कहते रहे कि यह छाप श्री जी ने ही लगाई है। फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब देववाणी भी हुई, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। श्यामानंद जी तुरंत समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूँगा, यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने यह लीला रची। इससे हम सब यह देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। यहाँ उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी और फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा। तो यह थी आज राधा रानी का नूपुर नाम की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अब हम शुरू करते हैं माघ मास कथा का आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र में संत ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहाँ स्नान करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहाँ श्राद्ध करता है वह राजसूय और अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सभी ऋषियों के निमित्त मंत्रों का उच्चारण करके फिर पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियाँ, अन्न और फल आदि नष्ट हो गए। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो रहा था, तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान जौ आदि दूंगा। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान मीठा होता है, लेकिन उसके परिणाम में विष के समान होते हैं। इसीलिए पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उससे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कभी नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने भी गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्तऋषियों के रास्ते में
बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वे भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें सोना देखकर कहने लगे कि हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि हम लालच में आकर इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर हम ग्रहण कर लें। इसीलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर चल देना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला है। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है। जन्मदाग्नि मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इससे निवृत्त है, उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ऋषि कहने लगे, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्मकल्याण से वंचित हो जाता है। भरद्वाज जी बोले, बुढ़ापे में जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और बाल जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण हो जाती है। जिस प्रकार पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को जो सुख मिलता है, वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें। विश्वामित्र जी बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूर्ण हो जाती है, तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्र कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति जी बोले, जैसे अनंत मृणाल तंतु कमल नाल में जाकर स्थित है, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थ का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है। चंड जी बोले, मेरे यह स्वामी लोग जब इस धन से सांप की तरह डरते हैं, तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशु मुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तऋषिगण उन सोने से भरे हुए फलों को वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें अचानक अपने सामने आया हुआ शुनमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के अंदर चले गए। वहां जाने पर उन सभी ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर को देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से बाहर निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणालों को ना देखकर इस प्रकार कहने लगे, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी किसी निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। षण्मुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हों और निरंतर सत्य बोलें। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विज जातियों को अभीष्ट ही हैं। अतः यह निश्चय हो गया है कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने ही की है। तब षण्मुख ने कहा, निश्चय ही मैंने आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जानिए। हे द्विजवरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्ग लोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ण का लालच नहीं है, अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जन्मदाग्नि मुनि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणाल से ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत
समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। देवराज इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए आप लोग अपनी और कोई अभीष्ट यानी मनचाही वस्तु मुझसे ग्रहण कीजिए। फिर ऋषियों ने कहा, हे इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला हो। हम तो अब सदा यहीं तपस्या करने के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण मास की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य ही पालेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर यहाँ इंगुदी, बेर या फिर बेल आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वे सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सभी ऋषियों से प्रशंसा पाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वे सप्त ऋषि वहाँ रहने लगे। फिर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगम स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारी आज की कथा में एक नया शब्द आया है, मरनाल। मरनाल शायद सभी जानते हों और शायद कुछ ना जानते हों, तो उनकी सुविधा के लिए हम बताए दे रहे हैं। मरनाल कमल की नाल को यानी कि कमल के डंठल को कहा जाता है, जिससे कि एक दूसरे से फूल जुड़े हुए होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह उत्तम लोकों में जाता है और जो वहाँ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितृ उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृमेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति मिलती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था, उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, आज तो मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त्य जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे मुने, आपका स्वागत है। आपको जो अभीष्ट हो, जो चाहिए वह वस्तु बताइए, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरुगिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत इस समय मेरा मार्ग रोककर खड़ा हो गया है। इसीलिए आप साम और आदि उपायों से उस पर्वत को रोकिए, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल न होने पाए। अगस्त जी ने कहा, हे दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा। आप अपने स्थान को पधारिए। तब उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त मुनि ने शीघ्र जाकर विंध्याचल पर्वत से आदरपूर्वक कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसीलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त जी का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त जी ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः वापस ना लौट कर आऊं, तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना होगा। अगस्त मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में फिर आगे बढ़ ही नहीं सका। विप्रवर अगस्त मुनि तब के गए हुए आज तक फिर उस मार्ग से कभी नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपामुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्यदेव का आवाहन करके आदरपूर्वक कहा, हे दिवाकर,
आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहाँ मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तब सूर्यदेव बोले, हे मुने, मुझे स्वीकार है, मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन अवश्य करूँगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूत जी कहते हैं कि इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, महर्षि, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सामने इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना था वह तुम्हें बतलाता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा कि सूत जी, मैं किसी अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनि, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोषयुक्त और अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अगर आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वहाँ महर्षि अगस्त जी के द्वारा निर्मित चित्रेश्वर पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला है, और वहाँ ना तो कोई विघ्न आता है और ना किसी प्रकार का दोष लगता है। देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्धपीठ चारों युगों के लिए हितकर है, और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति करवाता है। हे ब्राह्मणों, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 बार जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद फिर से उसका 4,00,000 जप करें और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दें। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, और रौद्र कार्यों में लाल फूल और गूगल से होम करवाना लाभदायक माना जाता है। हवन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है, द्वापर में आधा, और कलयुग में चतुर्थांश साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करें। ऐसा करने से मनुष्य शाप अनुग्रह से समर्थ, तेजस्वी, सभी प्राणियों के लिए अजेय और साधु सम्मानित हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, मेरे पिताजी वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए, और वहाँ उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। श्री सूत जी कहते हैं, वहीं राजा धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर सर्व रत्नमयी मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली भी बनवाई, जो अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई, सभी तीर्थों के समान महत्व रखने वाली और मंगलकारक थी। राजा धुंधुमार सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। वे बृहदश्म नामक राजा के पुत्र थे, और उन्होंने वहाँ मरु प्रदेश में धुंधु नामक महादैत्य को मारा था। इसी कारण वे तीनों लोकों में धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका दूसरा नाम कुमल या शव भी था। चमत्कार का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उस क्षेत्र में भगवान शंकर का कीर्तन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की थी। रत्न निर्मित प्रसाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा अन्य गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब धुंधुमार ने कहा, हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी, हे भगवान शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंग विग्रह में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूँगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा प्रसन्नचित होकर वहीं निवास करने लगे। अंत में वे मुक्ति के भागी हुए, और वहीं चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जलाशय भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान भी है,
जो महापापों का नाश करने वाला है, जो हरिशयनी और हरिबोधनी अर्थात देवशयनी और देव उठनी एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वह अवश्य बैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री हरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आती है उसका नाम अशून्य शयन है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्यारी है। उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधि से भगवान जलाशयी अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करता है वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, भगवान जलाशयी वहाँ कैसे प्राप्त हुए और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है? तब इस बारे में श्री सूत जी ने कहा, जो कुछ भी बताया उसका वृतांत हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिए और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।